गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं ठीक हूँ और मैं कामना करती हूँ कि आप सब भी घर में हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहिए। जैसे कि इस कोरोना के संकट भरी घड़ी में मुझे एक छोटी सी कविता याद आती है। बड़े दौर गुजरे हैं इस ज़िंदगी के, बड़े दौर गुजरे हैं इस ज़िंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम लीजिए अपने पैरों को घरों में, तो कोरोना भी थम जाएगा। छात्रों, तो कोरोना भी थम जाएगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी के साथ साथ आप अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी आप विद्यालय आएँ तो एक अच्छी तैयारी के साथ आए हमारे सामने। तो छात्रों, हमने इसके पहले भी अपनी 2 कविता की थी। पहली थी भारत महिमा और दूसरी थी मन। आज हम अपनी तीसरी कविता करने जा रहे हैं, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की। सामने आप देख पा रहे हैं गिरधर नागर। छात्रों, गिरधर नागर इस कविता को लिखा है, आप देखिए, संत मीराबाई जी ने। मीराबाई जी, इनकी इस कविता को पढ़ने के पूर्व मीरा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं को आपको मैं सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब मीरा का बालपन था, वो छोटी ही थी, तो उनके आसपास किसी बड़े राजघराने में विवाह कार्यक्रम था। तो उस दौरान सभी स्त्रियां जो थी अपनी छतों पर चढ़कर उस विवाह को देख रही थी। मीरा भी उनके साथ थी। मीरा जब दूल्हे को देखती हैं तो अपनी माँ से एक प्रश्न करती हैं कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है। माँ ने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर गई तब भी उस बाल मन का जो हट था वो छूटा नहीं। बार बार वो माँ को वही प्रश्न कर रही थी। तो माँ ने, घर में श्री कृष्ण की मूर्ति थी, मीरा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा कि यही है तुम्हारा दूल्हा। और तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम काल तक मीरा ने, छात्रों, श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, अपना प्रेमी मान लिया, श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मान लिया। और मीरा का जो यह पद है गिरधर नागर, वो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। इनका पूरा पद श्री कृष्ण की गाथाओं पर ही आधारित है। उन्होंने इस पद में श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता जाहिर की है, उनसे मिलने की आशा, उनसे मिलने की प्रतीक्षा आदि सभी भावों को अपने इस पदों में विस्तृत रूप से बताया है। तो आइए चलते हैं हम मीरा परिचय की ओर। मीराबाई का परिचय छात्रों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कवित्री होने के साथ साथ गायिका भी थी और इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर परिवार में हुआ था। बचपन से ही माता पिता अधिक कृष्ण की भक्ति किया करते थे, जिसके कारण कि घर में जो परिस्थितियाँ थी वही मीरा के मन पर भी प्रभाव डालती गई और मीरा भी धीरे धीरे श्री कृष्ण की भक्त बनती गई। और उसके पश्चात जब मीरा की शादी हुई राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ, तो शादी के कुछ सालों के बाद ही भोजराज की लड़ाई में मृत्यु हो गई, जिसके कारण मीरा को सती होने के लिए कहा गया। किंतु मीरा इस बात से नहीं मानी और उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। इसके पहले भी उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया ही था और ससुराल के लोगों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। वो घर घर घूमकर, मंदिरों में बैठकर घंटों श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने नाचती, गाती, भजन करती। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। अपने जीवन के अंतकाल में भी ना छात्रों, वो द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। तो आइए चलते हैं हम अपनी काव्य पंक्तियों की ओर। इसके पहले आप देख लीजिए, ये मीरा मंदिर है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। काव्य पंक्तियाँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। छात्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं कविता के कुछ शब्दों के अर्थ जो है कठिन है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। गिरिधर अर्थात गिरी को धारण करने वाले, गोपाल अर्थात गायों को पालने वाले, जाके मतलब जिसके, सोई मतलब वह। तो प्रथम 2 पंक्तियों के भावार्थ को हम देखते हैं। यहाँ पर मीरा इन पंक्तियों में कह रही है कि गिरी को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है वही मेरे पति हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पालनहार है, वही मेरे रक्षक है।
तो इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। उन्होंने कहा है कि जो गिरी पर्वत को उठाने वाले हैं, जो गैयों को चराने वाले हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे पालनहार है और वही मेरे रक्षक भी हैं। आगे की पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। जैसे कि अर्थ आप देख पा रहे हैं, छाड़ी मतलब छोड़, दई मतलब देना, कुल मतलब परिवार, कानी मतलब होता है मर्यादा, करी है मतलब करना कोई, डिग पास, बैठी बैठी मतलब बैठकर, निकट बैठकर, खोई मतलब छोड़ देना। यहाँ पर मीरा इन पंक्तियों में कहती हैं कि उन्होंने अपने परिवार की, उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुल की मर्यादा तक का भी त्याग कर दिया। मीरा कहती है कि अब इस संसार में कोई मेरा कुछ भी करे, मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपने कुल का त्याग कर दिया है, उन सभी से मेरा अब किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। इतना ही नहीं, मीरा ने अपने राजवंश का भी त्याग कर दिया और वो कहती हैं कि मैंने लोकलाज की बिना परवाह किए ही संतों के साथ बैठकर श्री कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है। मैंने लोकलाज को त्याग दिया है और संतों के पास बैठना स्वीकार कर लिया है। आगे की पंक्तियां छात्रों, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पर इन पंक्तियों में मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि इस संसार के लोगों की यातनाओं को सुन सुनकर उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। अब ये जो कृष्ण रूपी प्रेम उन्होंने प्राप्त किया है, उस पर आनंद के फल आने लगे हैं। तो इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की इस बेल को बड़ा किया है और अब इस बेल पर आनंद के फल भी आने लगे हैं। आगे की पंक्तियाँ, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। यहाँ पर इन पंक्तियों में छात्रों कह रही है मीरा बाई कि मैंने दूध जमाने वाले पात्र में दही को मथ कर बड़े ही प्यार से उसका माखन बना लिया है और कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को मैंने प्राप्त कर लिया है और जो शेष बचा हुआ भाग है, मतलब जो छाछ है, अब उसे संसार का कोई भी व्यक्ति ले, उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे की पंक्ति में उन्होंने कहा है, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। उन्होंने कहा है कि जब इस संसार के श्री कृष्ण के भक्तों को वो देखती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है, लेकिन जब इस संसार का व्यवहार देखती हैं, इस संसार के लोगों का व्यवहार देखती हैं, तो वो बहुत ही रोती हैं। उन्होंने कहा है कि हे गिरधर लाल, अब मैं तेरी दासी हूँ मीरा, अब मुझे इस संसार रूपी भवसागर से आप ही तारो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं छात्रों हम। ये आप देख सकते हैं गिरी पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का पर उठाया था। ये मथानी है जिससे माखन बनाया जाता है। छात्रों आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये पूरे वीडियो का जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका अर्थ। तो आगे की पंक्तियाँ करते हैं हम छात्रों। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहीं मैं राउर चेरी। यहाँ इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, आपके सिवा मेरा इस संसार में कहीं भी अस्तित्व नहीं है, कहीं आश्रय नहीं है। तुम ही मेरे प्रतिपाल हो, अर्थात तुम ही मेरे पालन करता हो और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाई फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती तेरी। यहाँ इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि दिन रात मैं आपके नाम का स्मरण करती हूँ, आपके नाम का जप करती हूँ,
हे प्रभु, मैं बार बार आपके नाम का स्मरण इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शन की लालसा है, आपसे मिलने की इच्छा है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, डूबत है बेरी। मीराबाई कहती हैं कि ये संसार जो है विकार सागर है, एक निरर्थक सागर है, इस बीच में घिरी हुई हूँ। हे प्रभु, मेरी इस डूबती हुई नौका को इस भवसागर से पार लगाने वाले आप ही हैं। बिरहणी पीऊ की बाट जेवो रख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं आपके विरह में व्याकुल, आपकी बिरहणी, आपसे आपके निकट आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपके पास आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं आपकी दासी मीरा आपके नाम का स्मरण करती हूँ, मैं आपके शरण आई हूँ। आगे की पंक्तियाँ छात्रों यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पष्टीकरण है। इसके पश्चात आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, बिन करताल पखावज बादे अड़हन की झंकार रे। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि फागुन में होली खेलने का दिन जो होता है अति अल्प होता है, इसलिए हे मेरे मन तू जी भर कर होली खेल। मीराबाई ने पूरे पदों में कृष्ण से मिलने की उत्सुकता बहुत ही अच्छे शब्दों में दर्शाई है। यहाँ मीराबाई कह रही हैं कि हे मेरे मन तू जी भर कर होली खेल, अर्थात वो कहती हैं कि जो मानव जीवन होता है ना छात्रों, वो अस्थायी होता है, इसीलिए श्री कृष्ण से प्रेम कर, उनकी भक्ति कर, बिन करताल पखावज बादे। उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की इतनी उत्सुकता है कि बिना करताल और पखावज जैसे यंत्र के बजने के आवाज़ से उनके अनहद में, मतलब उनके कानों में एक झंकार सी उठ रही है, एक स्वर सा सुनाई दे रहा है। आगे वो कहती हैं कि बिना सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। वो कहती हैं कि बिना किसी सुर के मेरा मन छत्तीसों राग गा रहा है, मतलब एक श्रेष्ठ राग गा रहा है, और जिसके कारण मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मीराबाई ने श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए सील और संतोख की केसर घोलकर एक प्रेम रूपी पिचकारी तैयार की है। और जिस प्रकार से होली में चारों ओर गुलाल उड़ता है और अंबर लाल दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से आगे की पंक्तियाँ उन्होंने कही है कि उड़त गुलाल लाल भय अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। वो कहती हैं कि जिस गुलाल उड़ने के कारण पूरा अंबर जो है वो लाल हो गया है और पूरे आकाश से अपार रंग बरस रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घट के सब पट खोल दिए हो, लोक लाज सब डार रे। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपसे मिलन की इच्छा में, आपसे मिलन की उत्सुकता में मैंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं और इस समाज से लोक लाज के डर को भी मैंने समाप्त कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे प्रभु हो, आप मेरी गिरधर नागर हो, और मैं स्वयं को अपने कमल रूपी चरणों पर, आपके कमल रूपी चरणों पर न्यौछावर करती हूँ। इस तरह से काव्य पंक्तियाँ हमारी समाप्त होती हैं छात्रों। आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी पंक्तियाँ हमने अभी बताई उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे